हेलो आयशा, कैसी हो? I'm fine. How are you? मैं ठीक हूँ। पापा कैसे हैं? बेहतर है, डॉक्टर ने अभी भी एहतियात करने का कहा है। Oh. Well, मैं उनके लिए प्रे करूँगी। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। Alim, you seem a bit upset. Is everything okay? नहीं, ठीक हूँ। तुम पापा की वजह से परेशान हो ना? इतना वरी ना करो, वो ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। How's Kaniz? तुम उसकी वजह से भी परेशान हो ना? Listen, why don't you talk to her husband? शायद वो तुम्हारी बात को understand कर ले। I feel so bad for her. कितनी अच्छी हो तुम, मुझसे ही नहीं बल्कि मुझसे जुड़े हर रिश्ते से कितना प्यार करती। मरियम कैसी है? She's fine. आज हम पार्क आए हुए हैं तो वो खेल रही है। तुम्हें बहुत मिस करती है। उसे मेरा बहुत प्यार देना। मैं तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। और सच पूछो तो ये चंद दिन तुमसे दूर रह के मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारे बगैर बिल्कुल नामुकम्मल हूँ, मैं अधूरा हूँ। मेरी जिंदगी भी तुम्हारे बगैर बहुत अधूरी है अली। There's this feeling of emptiness. I know. Have you spoken about me yet? अब्बा जान की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए फिर तफसील से बात करूंगा। ओके? अच्छा आयशा, कॉल कटने वाली है तो अपना ख्याल रखना, फिर बात करूंगा। I miss you. I miss you too. I love you. I love you too. हाफिज। Allah Hafiz. नहीं, कभी इस बात में छुप कर बातें क्यों सुन रही? हाँ भाई, क्या हो रहा है? हर वक्त खाने पिलाने में लगी रहती हो। अच्छा एक बात तो बताओ, अली मुराद जो है इस रिश्ते से खुश तो है ना, राजी है ना भाई? 100% राजी है। उसे क्यों एतराज होगा? अब नहीं, बस ऐसे ख्याल आ गया कि बाहर जाके किसी मेम शेम के चक्कर में ना पड़ गया हो ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मा कह रही थी शादी की तैयारियां शुरू कर दे। लो, हमने तो तैयारी बहुत पहले से कर ली हुई है, बस तुम्हारे अब्बा से तारीख लेनी है। बिल्कुल, मैं वहाँ उस घर की बेटी बन के नहीं जाती, इस घर की बहू बन के जाती हूँ। हाँ, देख रही हूँ। चलो भाई, जब ये पेट भर जाए इनका, ये खा पी लेना, हमें भी पूछ लो, हम भी कुछ खा लें, डक लें। जी जी, मैं ले आती हूँ। थोड़ी देर सर आराम कर लो। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात मान लेना, अपनी और तुम्हारी मोहब्बत में किसी और को शामिल कर लिया मैंने। कैसे कर पाऊंगा ये सब नहीं जानता। सब कुछ ठीक होगा अली। अल्लाह ताला भी तुमसे खुश होंगे, बिकॉज़ तुम अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हो। मुझे माफ कर दो आयशा, तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है और मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। ऐसे मत कहो अली, बट एक मुझसे प्रॉमिस करो प्लीज। हाँ बोलो, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। मुझे कभी खुद से अलग मत करना। I can't live without you. आयशा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें अगर खुद से अलग करूंगा ना तो मर जाऊंगा। तुम्हारे अलावा इस दिल में कोई नहीं बच सकता। जानती हूँ, मगर
I don't have the strength to do this anymore. मेरा दिल बार-बार कमजोर पड़ रहा है। मैं तुम्हें किसी के साथ कैसे शेयर कर सकती हूँ? मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा। मैं बहुत जल्द आऊंगा तुम्हारे पास और फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। मेरा यकीन करो, इस दिल में तुमसे पहले ना कोई था और ना कोई और होगा। ओके? ये तो अपनी बीवी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सिर्फ अब्बा के लिए कर रहा है। ये अगर वापस चला गया लंदन तो कभी वापस नहीं आएगा। मुसरत का क्या होगा? अनवर मुझे नहीं, मुझे रोकना होगा, अपना घर बचाना होगा, अली को हमेशा के लिए इस औरत से दूर करना होगा, वरना अनवर तलाक दे देगा। क्या करूं? कुछ तो करना होगा मुझे। जी अब्बाजान, बुलाया आपने? हाँ भाई, तुम्हारी शादी को सिर्फ एक हफ्ता रह गया। जी जानता हूँ। तो अपने पहली बीवी के बारे में क्या सोचा? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। भाई उसे फारग करो। फारिग करूं? क्यों? देखो भाई, वो अपनी बेटी सौतन पे तो नहीं देगी ना। वो ऐसी गई गुजरी भी नहीं है, बगैर तलाक के वो शादी नहीं करेगी। तो ना करें अब्बाजान, आई डोंट केयर, लेकिन मैं आयशा को किसी सूरत तलाक नहीं दे सकता। और अगर मुझसे दोबारा किसी ने बात की तो मैं उसी वक्त ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। आई एम टेलिंग यू, आई एम सॉरी। सब ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबर साहब कैसे हैं? अल्लाह का ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम जी, आइए। भाई इन सबको क्यों बुलाया? कहा था सादगी से करते। अली मुराद, तुम तो चले जाओगे, हमने तो लोगों से मिलना जुलना है ना यहाँ पर। क्या हो गया? आप किधर बेटा? दराजन फूफा को बुला रही है। चलो आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। तुम जरा देखो, मैं आओ। कुछ है? यस। क्या बात है भाई? हाँ, हम परेशान क्यों हो? वो कनीस फातिमा के ससुराल वालों ने शर्त रखी है कि अली मुराद निकाह से पहले अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे, वरना क्या? वरना उनके घर बारात नहीं जाएगी। ये कैसे हो सकता है? कह रहे कि ना कनीस फातिमा को भी वापस मत भेजिए। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? और मैं ऐसे क्यों करूंगा? उन्होंने शर्त रखी है, उनका खदशा है कि अगर तुम्हें तलाक ना दी तो वो तुम्हें वहां से वापस नहीं आने देगी, या कल को तुम्हारे पीछे यहाँ आ जाए। मुझे उनकी ये शर्त मंजूर नहीं है, और अगर आप उन्हें बात नहीं बता सकती तो मैं बता देता हूँ। अली मुराद, अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो अनवर हमारी बहन का घर बर्बाद कर देगा। तो मैं क्या करूं? ये तो ब्लैकमेलिंग है। तुम इतने बगैर कब से हो गए हो? बहन का घर उजड़ रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं क्या करूं? अब्बाजान, बहन का घर बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? ये इस घर की नहीं, पूरे खानदान की इज्जत का मसला है। और मर्दों को तलाक देने में क्या मसला होता है? तो फिर अपनी बहन की तलाक में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बकवास बंद करो। मैं यहाँ की नहीं वहां की बात कर रहा हूँ। अरे उस माशरे में तो रोजाना तलाकें होती हैं। आयशा को भी इस तलाक से उतनी ही तकलीफ होगी जितनी कनीस फातिमा को होगी। खबरदार, जो मेरी बेटी को उसके साथ मिलाया था,
चुप चुप कर शादी कर ली, बच्ची पैदा कर ली, माँ बाप को खबर तक नहीं होने दी। ये है उसकी नेकनामी और अच्छाई। अली मुराद, अब्बा जी की इज्जत का ख्याल करो। अरे तुम तो यहाँ से चले जाओगे, हमने बरादरी को मुंह दिखाना ना। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अम्मा बाबा के पास रह लूंगी। मेरी बेटियों का क्या होगा? अल्लाह के वास्ते मेरा घर बचा लो, मुझे तलाक हो जाएगी, मेरी बेटियों का क्या होगा? अम्मा मैं अपनी जान ले लूंगी। अब्बा अली मुराद मान जाओ। भाई तो बहनों के रखवाले होते, तुम कैसे भाइयों में? हमारे होते उसे बेआसरा कर दिया, बाद में क्या करोगे तुम उसके साथ? बचा लो मेरी बच्ची का घर, बचा। मैं हाथ जोड़, मैं उसका दुख नहीं देख सकती। तलाक देते कान